ईमान तुम्हारे मरे नाइये रे मन ईमान बाबन याद कर ले रे मन बेईमान बाबन याद कर ले रे मन ईमान मन मंदिर में झाड़ बोझड़े मन मंदिर में झाड़ बोझड़े उड़ज मत जाइए रे मन बेईमान उड़ज मत जाइए हे मन बेईमान बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान बाबा न याद कर ए मन बेईमान मन मंदिर में 10 दरवाजे मन मंदिर में 10 दरवाजे उड़े डट जाइए रे मन बेईमान उड़े डट जाइए रे मन ईमान बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान बाबा न याद कर ले रे मन बेईमान हरे गुण मिल गए प्यारे शिव बाबा सुबह हुआ जब 4 बजेंगे सुबह हुआ जब 4 बजे बाबा से योग लगाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा बाबा से योग लगाऊं मैं मिल गए प्यारे बाबा तेरे बारे बारे गुण गाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा तेरे बारे बारे गुण गाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा दुनियादारी की सुनी बतेरी दुनियादारी की सुनी तेरी बेमुरली सुनने जाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा बेमुरली सुनने जाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा तेरे बारे बारे गुण गाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा पेट भरण का पता नहीं था पेट भरण का पता नहीं था इब भोग लगा कर खाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा इब भोग लगा मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा तेरे बारे बारे गुण गाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा तेरे बारे बारे गुण गाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा चोटी लग का ब्योत नहीं था चोटी लग का ताइब तो ताज लगाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा इब तो ताज
तेरी पीर सासर में गई बेमान का बुझाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा बेमान का बुझाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा तेरे बारे बारे गुण गाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा तेरे बारे बारे गुण गाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा रिश्तेदारा से मिली तेरी रिश्तेदारा से मिली तेरी बाबा से मिलन मनाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा बाबा से मिलन मनाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा तेरे बारे बारे गुण गाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा दुखड़े तोए मन सन करे थे दुखड़े तोए मन सन करे खुशियों में नाच नचाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा ये खुशियों में रास रसाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा तेरे बारे बारे गुण गाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा तेरे बारे बारे गुण गाऊं मैं मिल गए प्यारे शिव बाबा सार जुगली की फुर्सत ओ न क्यों काम खाटे में गवाया ये मन तेरी सो क्यों काम खाटे में गवाया ये मन तेरी सो से बाबा ने ज्ञान सुनाया ये मन तेरी सो से बाबा ने ज्ञान सुनाया ये मन तेरी सो पहला त बढ़िया काम करूं सो पहला त बढ़िया काम करूं मेरे मन में राम समाया ये मन तेरी सो मेरे मन में राम समाया ये मन तेरी सो से बाबा ने ज्ञान सुनाया ये मन तेरी सो से बाबा ने ज्ञान सुनाया तेरी सो से बाबा ने ज्ञान सुनाया ये मन तेरी सो बाबू न पेटणया बुए चाली बाबू न पेटणया बु चाली मन जोड़ तोड़ घना लाया ये मन तेरी सो मन जोड़ तोड़ घना लाया ये मन तेरी सो मेरे बाबा ने ज्ञान सुनाया ये मन तेरी सो मेरे बाबा ने ज्ञान सुनाया ये मन तेरी सो जब मधुबन में जाके देखा जब मधुबन में जाके देखा धरती पर स्वर्ग दिखाया ये मन तेरी सुन धरती पर स्वर्ग दिखाया ये मन तेरी सोसी बाबा ने ज्ञान सुनाया ये मन तेरी सोसी बाबा ने ज्ञान सुनाया ये मन तेरी सो जब दादी में बाबा बोले जब दादी में बाबा बोले मेरा उजल के आया ये मन तेरी सो मेरा रूम रूम
सो शिवा बन ज्ञान सुनाया ए मन ते सो बाबू तमल के चालन लगी बाबू तमल के मगरन चाली मेरा हिया उजल के आया ए मन तेरी सो मेरा हिया उजल के आया ए मन तेरी सो शिवा बन ज्ञान सुनाया ए मन तेरी सो शिवा बन ज्ञान सुनाया ए मन तेरी जिए न लगे प्यारे बाबा बिना मेरा जिए न लगे जिए बाबा बिना मेरा जिए न लगे शिव बाबा बिना मेरा जिए न लगे ये तो मंदिर की जोत ये तो मंदिर में जगह ये तो मंदिर की जोत ये तो मंदिर में जगह मेरे दिल की तो जोत मधुबन में जगह मेरे दिल की तो जोत मधुबन में लगे शिव बाबा बिना मेरा जिया न लगे प्यारे बाबा बिना मेरा जिया न लगे मीठे बाबा बिना मेरा जिया न लगे भोले बाबा बिना मेरा जिया न लगे ये तो कागज का पतंग ये तो अंबर में उड़े ये तो कागज का पतंग ये तो अंबर में उड़े मेरे दिल का पतंग मधुबन में उड़े मेरे दिल का पतंग मधुबन में उड़े शिव बाबा बिना मेरा जिया न लगे प्यारे बाबा बिना मेरा जिया न लगे मेरे बाबा बिना मेरा जिया न लगे भोले बाबा बिना मेरा जिया न लगे ये तो जंगल का मोर ये तो जंगल में नाचे ये तो जंगल का मोर ये तो जंगल में नाचे मेरे दिल का तो मोर मधुबन में नाचे मेरे दिल का तो मोर मधुबन में नाचे शिव बाबा बिना मेरा जिया न लगे प्यारे बाबा बिना मेरा जिया न लगे मीठे बाबा बिना मेरा जिया न लगे भोले बाबा बिना मेरा जिया न लगे ये तो लोहे का ताला ये तो थाली से खुले ये तो लोहे का ताला ये तो थाली से खुले मेरे मन का तो ताला मेरी मुरली से खुले मेरे मन का तो ताला मेरी मुरली से खुले शिव बाबा बिना मेरा जिया न लगे प्यारे बाबा बिना मेरा जिया न लगे मेरे बाबा बिना मेरा जिया न लगे भोले बाबा बिना मेरा जिया न लगे ओम शक्ति नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ भोले नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी घड़ी सर पे ये गठरी वचन पापों का भारी है घड़ी सर पे ये गठरी वचन पापों
में नैया की भैया बोली शिकार की भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए पकड़ लो हाथ बाबा जी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बाबा जी नहीं तो डूब जाएंगे। ओम शांति। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे शिव बाबा सवरिया हम जीव अगम अभिमानी हमने महिमा न तेरी जानी हम जीव अगम अभिमानी हमने महिमा न तेरी जानी ये जग में पाप घनेरे भोलेनाथ समरिया ये जग में पाप घनेरे भोलेनाथ संवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिना तेरे शिव बाबा संवरिया मेरे हरि युग अंतरियाए मोहनी से जीव जगाए तुम हरि मोहनी से जीव जगाए कट जन्म मरण के तेरे शिव बाबा संवरिया मेरे कट जन्म मरण के तेरे शिव बाबा संवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिना तेरे भोलेनाथ संवरिया मेरे मेरी डोले भंवर में नैया प्रभु बन जाओ आप भी भैया मेरी डोले भंवर में नैया प्रभु बन जाओ आप भी भैया मेरे तुम ही सांझ सवेरे भोलेनाथ संवरिया मेरे तुम ही सांझ सवेरे भोलेनाथ संवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिना तेरे भोलेनाथ संवरिया मेरे। ओम शांति। ओम शांति। आए दुनिया वालों जान लो अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो हो जब जब धर्म गलानी होती भारत में आते भगवान जब जब धर्म गलानी होती भारत में आते भगवान जिस तन में प्रवेश वो करते वो साधारण है इंसान जिस तन में प्रवेश वो करते वो साधारण है इंसान एक दफा इस सत्य को जानो बात हमारी मान लो एक दफा इस सत्य को जानो बात हमारी मान लो अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो
अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। परम पिता परमात्मा शिव है त्रिमूर्ति कहलाता है। परम पिता परमात्मा शिव है त्रिमूर्ति कहलाता है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर वो तीन देव रच जाता है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर वो तीन देव रच जाता है। एक दफा इस सत्य को जानो बात हमारी मान लो। एक दफा इस सत्य को जानो बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। ब्रह्मा द्वारा करे स्थापना विष्णु सुख का दाता है। ब्रह्मा द्वारा करे स्थापना विष्णु सुख का दाता है। शंकर द्वारा करे प्रेरणा महाविनाश कराता है। शंकर द्वारा करे प्रेरणा महाविनाश कराता है। हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो। हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अंत समय पछताओगे जब धर्मराज के जाओगे। अंत समय पछताओगे जब धर्मराज के जाओगे। डंडों की जब मार पड़ेगी फिर तुम क्या बतलाओगे। डंडों की जब मार पड़ेगी क्या बतलाओगे। हम यह जो है कहते भाइयों बात हमारी मान लो। हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अरे सोने वाले जरा जाग रे। लूटे तेरी दुनिया लगी आग रे। अरे सोने वाले जरा जाग रे। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी कुटुंब कबीला खा गया रे। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी आई जवानी डगमग डोला किसे पार ना पाया रे। आई जवानी डगमग डोला किसे पार ना पाया रे। कोई ना देगा तेरा साथ रे। कोई ना देगा तेरा साथ रे। अरे सोने वाले जरा जाग रे। लूटे तेरी दुनिया लगी आग रे। अरे सोने वाले जरा विषय कर्म का जाल बनाकर उसमें तुझे फंसाया रे। विषय कर्म का जाल बनाकर उसमें तुझे फंसाया रे। तोड़ के बंधन निकल भाग रे। तोड़ के बंधन निकल भाग रे। अरे सोने वाले जरा जाग रे। अरे सोने वाले जरा जाग रे। लूटे तेरी दुनिया लगी आग रे। लूटे तेरी दुनिया लगी आग रे। अरे सोने वाले जरा जाग रे। अरे सोने
पाग रे, लपटों से घेरेगा तू आग रे। अरे सोने वाले जरा जाग रे, अरे सोने वाले जरा लूटे तेरी दुनिया लगी आग रे, लूटे तेरी दुनिया लगी आग रे। अरे सोने वाले अरे सोने वाले जरा जाग रे। मुट्ठी बंद कर आया जगत में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बंद कर आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। कोई न देगा तेरा साथ रे, कोई न देगा तेरा साथ रे। अरे सोने वाले जरा जाग रे, अरे सोने वाले जरा जाग रे। लूटे तेरी दुनिया लगी आग रे, लूटे तेरी दुनिया लगी आग रे। अरे सोने वाले जरा जाग रे, अरे सोने वाले जरा जाग रे, अरे सोने वाले जरा जाग रे। ओम शांति। अभी हम सब अपने लिए बोल रहे थे। क्या बोला हम सब ने? सोने वाले जरा जाग रे। आगे क्या बोला? हैं? लूटे तेरी दुनिया लगे आग रे। तो इस दुनिया को हम जाग जाए, इस दुनिया को कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें जागृति आ जाए। अब जागे कैसे? जैसे एक कहानी है, वो आपको सुनाना चाहेंगे। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहा था। तो जहां उसने अपना रथ खड़ा किया और अपने मंत्री के साथ जंगल की ओर जाने लगा, तो उसने एक छोटा सा जीव देखा। तो वो जीव खा रहा था, पेट भर रहा था। राजा आगे निकल गए। शाम को जब वापिस आते हैं तो वो छोटा सा जीव तब भी खा ही रहा था। राजा ने अपने मंत्री को कहा कि आप इस जीव को राजमहल में लेकर चलो, ये तो सुबह से लेके शाम तक खाए ही जा रहा, इसका पेट ही नहीं भर रहा है। तो मंत्री ने उसको उठा लिया और राजमहल पर ले आए। तो राजा ने अगले दिन जैसे सभा लगी, एक ऐलान कर दिया, कहा कि ये एक छोटा सा जीव है और ये मैंने देखा सुबह से लेके शाम तक ये खाए ही जा रहा था। तो जो इसका पेट भर देगा उसको इतनी असरफियाँ, 100, 150, 200 असरफियाँ इसको इनाम में दी जाएंगी। तो इनाम रख दिया और एक गांव का साधारण व्यक्ति छोटे से जीव को ले गया, सुबह से लेके शाम तक उसको खूब घास खिलाया। अगले दिन राज दरबार फिर लगनी थी, तो उस राज दरबार में उसको लेकर के आया गया और उसके आगे हरा हरा घास रख दिया। तो वो छोटा सा जीव कौन था? वो एक बकरी थी। और कहते हैं कि बकरी 24 घंटे खाती है, ऐसे कहते हैं ना, 24 घंटे खाती है, उसका पेट ही नहीं भरता। तो जैसे राजा ने उस बकरी को हरा हरा घास उसके आगे किया तो बकरी ने फिर से खा लिया। जैसे उसने घास फिर खा लिया, और राजा ने ये भी कहा था कि जो इसका पेट नहीं भरेगा उसको मृत्यु की सजा सुनाई जाएगी। अब उसका पेट नहीं भरा तो उसको क्या हुआ? मृत्यु की सजा सुना दी। और फिर से कहा कि कोई इसको ले जाना चाहता है
2 दिन का टाइम है, 2 दिन में इसका पेट भरना है। पहले 1 दिन था, फिर 2 दिन। अब वो एक और व्यक्ति गांव में ले गया, दिन रात उसको खूब खिलाया और फिर से उसको लेकर के आया और साथ में हरा हरा घास राजा ने उसके आगे फिर रखा, तो वो बकरी फिर से लपक पड़ी घास पर। तो उसको फिर से मृत्यु की सजा सुनाई गई। ऐसे करते करते कईयों की मृत्यु हो गई। अब वहां सभा में एक संत जी थे। उस संत ने कहा कि हे राजन, इस बकरी को मुझे दे दो, मैं इसका पेट भर दूंगा। तो राजा ने कहा, हे तपस्वी, हे गुरुजन, मेरे ऊपर क्यों पाप चढ़ाते हो? अगर इस बकरी का पेट ना भर पाया तो आपको भी मुझे मृत्यु का दंड देना पड़ेगा और मुझे पाप लग जाएगा। मैं 150 असरफियां आपको ऐसे ही दे देता हूं, लेकिन ये बकरी नहीं लेकर के जाओ। उस तपस्वी ने कहा, नहीं, ये बकरी आप मुझे दे दो। तो उसने जिद किया और उस बकरी को अपने साथ ले गया और अपने शिष्यों को कहा कि हरा हरा घास लेकर के आओ। और बकरी के आगे जैसे घास रखा और एक साथ में एक छोटा सा डंडा भी रख लिया, तो जैसे बकरी घास की तरफ लपकती तो उसके मुंह पे डंडा मार देता है। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो बकरी ने सोच लिया कि अब तुझे घास नहीं मिलेगा, अगर घास की तरफ चली तो तुझे डंडा मिलेगा। तो उसने घास नहीं खाया, घास उठा दिया गया। थोड़ी देर में फिर से घास रखा तो बकरी फिर से लपक पड़ी। उस तपस्वी ने उसके फिर से मुख पर डंडा मार दिया। 2-4 बार फिर ऐसे ही किया। 3 दिन का जो टाइम था, तीनों दिन रात यही प्रैक्टिस करवाता रहा। तो बकरी, जैसे दूसरा दिन हुआ, पूरे दिन में बकरी ने घास की तरफ मुख नहीं किया। तीसरे दिन, चौथे दिन तो लेकर के जाना था। तो जैसे राज दरबार में वो तपस्वी इस बकरी को लेकर के जाता है और राजा को कहता है, राजन, इस बकरी का पेट भर चुका है। तो राजा देखता है, ये जब भी ये बकरी आती थी इसका पेट फूला होता था और फिर भी ये घास खाती थी, और आज तो इसके पेट में कुछ है ही नहीं। और ये कह रहा है तपस्वी कि इसका पेट भर चुका है। तो राजा कहता है, तपस्वी, कैसे इसका पेट भर गया? इसके तो पेट में कुछ भी नहीं है, इसने तो जैसे 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। कहते, राजन, आप हरा हरा घास लेकर के देखो। तो वो सन्यासी वहीं खड़ा था, उसको जैसे घास दिखाया तो बकरी ने मुंह मोड़ लिया। थोड़ी देर में फिर उसको घास दिखाया तो बकरी ने फिर से मुख मोड़ लिया। तपस्वी ने कहा, राजन, इसका पेट भर चुका है ना? कहता है, हाँ। तो ये कहानी यही संपन्न नहीं होती, ये उस एक तपस्वी की और एक बकरी की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए भी है। आज हमारा जो पेट है वो भर नहीं रहा, क्योंकि हमारा मन शांत नहीं है। पेट कैसे भरेगा? और कहते भी हैं, पेट तो भर जाए, पेटियां नहीं भरती। कहा जाता है, आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान। तो हमारी जो तृष्णाएं हैं वो बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और हमारा मन पहले से विचलित होता जा रहा है या टिकता जा रहा है? विचलित होता जा रहा है। तो पेट कहाँ से भरेगा? ठीक इसी प्रकार से पिता परमात्मा हम आत्माओं को ये संदेश दे रहे हैं
कि तुम्हारा पेट मेरी याद से ही भरेगा, तृप्ति मेरी याद से ही होगी। जैसे उस बकरी ने संतुष्टि की, अपने मन को रोका। किससे रोका? जब उसके मुख पर डंडा लगा। तो आज हम इस संसार में भी भटक रहे हैं। शिव पिता परमात्मा जब आकर के हमको ज्ञान का सटका लगाता है, डंडा लगाता है, ज्ञान देता है ना, तो तब हमारा पेट भरता है। नहीं तो इस संसार में रहते हुए अगर हमारी एक आश पूरी हो गई तो दूसरी की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, दूसरी आश पूरी हो गई तो तीसरी उत्पन्न हो जाती है। जब तक इस संसार में रह रहे हैं तब तक हमारी आशाएं पूरी होती ही नहीं। पुत्र है तो पुत्र वधू चाहिए, पुत्र वधू है तो पोत्रा चाहिए, पोत्रा है तो दोत्रा चाहिए। लाइन इतनी लंबी है कि इस लाइन को हम पूरा नहीं कर सकते। परमात्मा कहते हैं ये इच्छाएं तो इस संसार की पूरी नहीं हो पाती हैं। इंसान ही चला जाता है लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। कहते हैं एक बार एक बूढ़ी माँ, उसकी बड़ी आश थी, मेरा पोतरा हो, मेरा ये हो, वो सबकी आश होती है, कोई एक की थोड़ा ही। तो उसको सब कुछ हो गया लेकिन वो माता बड़ी दुखी हो गई। कहने लगी हे भगवान, मैं तो इस घर में बहुत दुखी हो गई हूँ, मुझे तो इस संसार से ले जाओ। कहते हैं भगवान बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, बहुत सुनता है। और कहते बूढ़ी बूढ़ी माताओं की तो ज़्यादा सुनता है, ऐसे है ना, ज़्यादा सुनता है ना। तो भगवान ने अपने दूत भेज दिए कि माता बहुत दुखी है, उसको ले आओ। तो कहा माता जी आपको भगवान ने बुलाया है। माताएं की तो बड़ी आश लंबी होती हैं। तो उस माता ने कहा जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, मना नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा पोता हो जाए, उसका मुख देख करके तो जाऊं। थोड़े दिन हो गए, पोता भी हो गया। फिर से दुखी हुई माता ने, फिर से भगवान को याद किया, कहा हे भगवान बस अब तो मैं बहुत दुखी हो गई, ले जाओ मुझे। भगवान ने फिर से अपने दूत भेज दिए। फिर माता ने कहा अभी मेरा पोता छोटा है, बड़ा हो जाए। पोता भी बड़ा हो गया। जब पोता उठा के डंडा दादी को मारता है, फिर दुखी हो गई और फिर कहा हे भगवान मुझे ले जा। अब वो तो रहम दिल है, भोला भगवान है, सबका है। तो फिर वो उसने अपने दूत भेज दिए। फिर से माता ने कहा नहीं अभी नहीं जाऊंगी, अभी तो पोते की शादी देख करके जाऊंगी। फिर उसके दूत चले गए, फिर से शादी भी हो गई, फिर दुखी हो गई, है ना। तो फिर से पुकारने लगी। भगवान ने फिर से अपने दूतों को कहा कि माता को ले आओ। अब फिर से वो दूत आते हैं और कहते हैं बूढ़ी माँ अब तुझे भगवान बुला रहे हैं। बूढ़ी माँ कहती है कि क्या भगवान को इस पूरे गांव में से मैं ही मिलती हूँ क्या? मेरे ही पीछे पड़ गया, और कोई नहीं दिखाई देती है क्या? देता है क्या उसको? किसी और को ले जाए ना। बुलाया था किसने? किसने बुलाया था? उसी ने बुलाया था ना। आज हम भी जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, घर में कोई इज्जत नहीं करता है, कोई कहना नहीं मानता है ना, चलती नहीं है, तब क्या कहते हो? भगवान बस इससे तो मुझे इस घर से उठा ले, ऐसे कहते हो ना। तो झूठ कहते हो या सच कहते हो? झूठ ही है ना। तो इसका मतलब सच्चे दिल से नहीं कहते हो, है ना। तो वो सुनता भी नहीं है ना। क्यों सुनेगा?
अब हम अगर सच्चे दिल से अपने आप को, अपने मन को रोक सके, तराशें कि हे मन, बहुत हो गई, इस दुनिया में 50 वर्ष हो गए आए हुए, जो देखना था सो देख भी लिया, जो करना था सो कर भी लिया। अब तो आपकी उम्र भगवान को याद करने की है। कई कहती हैं कोई अगर बच्चा ही बचपन में ही लग जाए ना भगवान को याद करने, जैसे जब हमें परमात्मा का परिचय मिला, हमें तब उम्र बहुत छोटी थी, 18-19 वर्ष के थे। सब आप जैसी माताएं, ताई, चाची ये कहती थी ये आपकी उम्र थोड़ा ही है भगवान को याद करने की, ये आपकी उम्र तो खेलने खाने की है ना। ये उम्र तो बूढ़े बुजुर्गों की जो होती है ना वो याद करते हैं, सुन लेते थे। तो 20 या 25 वर्ष तक अगर कोई भगवान को याद करे तो उसको कहते उसकी उम्र नहीं। जिनकी शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, उनको पूछो, कहते फुर्सत नहीं। यही कहेंगे ना, यही कहेंगे ना, फुर्सत नहीं। बच्चे हैं बहन जी, घर का काम भी करना, बच्चों को स्कूल भेज करके इतना घर का काम निपटता नहीं, इतनी देर में बच्चे फिर आ जाती हैं, फिर से उनको खाना देना। अगर एक बूढ़ी माँ को कहे कि आप भगवान को याद करो तो ये कर सकेगी? कहेगी बहन जी घुटनों में भी दर्द है, चला नहीं जाता, मंदिर भी नहीं जा सकती, और मुख में दांत भी तो नहीं, जो राम राम भी कहे, राम राम के बदले भी लाम लाम ही निकलेगा। तो बताइए कौन भगवान को याद करेगा और किस टाइम याद करे? कौन सा वक्त है जो भगवान को याद करे? ठीक है, तो भगवान कहता है कि जब आपको समझ आ जाए, अभी इस जो युग है ये, इसको हम कलयुग कहते हैं, यही कहते हैं ना कलयुग है। और इस कलयुग में क्या होगा? दुख शांति ही है। भगवान कहता है मैं दुख शांति के युग में मैं आ गया हूँ, और इसको संगम युग कहा। संगम युग, जहाँ दो युगों का मिलन, जहाँ दो चीजों का मिलन, जहाँ दो व्यक्तियों का मिलन, कोई मिल रहा हो ना, गले मिल रहा हो, उसको भी क्या कहते हैं? क्या संगम हो रहा है, या ये कहते हैं क्या भरत मिलाप हो रहा है। दो ही बातें कहते हैं ना, संगम दो का मिलन या भरत मिलाप। अब परमात्मा कहते हैं मैं संगम पर तुम बच्चों को मिलने के लिए आ गया हूं। ठीक है, आ गया ना। आप सबको यकीन है कि भगवान आ गया इस धरती पर, आ गया, सबको निश्चय भाई भगवान आ गया, वो मुझे आत्मा का पिता है ये भी निश्चय हो गया ना, उससे मुझे सुख शांति मिलती है ये भी निश्चय हो गया है ना। लेकिन उसको सच्चे दिल से याद कैसे करें हैं? अपने जीवन में खुशी कैसे लेकर के आए? खुशमय जीवन हमारा कैसे बने? ठीक है, यही चाहते हैं ना, हे भगवान सुख शांति देना घर में। इस पर भी मुझे एक बात याद आती है। एक बार जैसे अभी शिवरात्रि है, और शिवरात्रि पर कोई भजन कीर्तन सब करते हैं, व्रत रखते हैं, तो पूरे गांव वालों ने मिलकर के एक गुरुजी को बुलाया और अच्छा सा प्रोग्राम रखा, भी सबके मनों को खुशी मिले, सबके घरों में सुख शांति रहे। पूरे गांव ने मिलकर के वो कार्यक्रम रखा। अब बहुत अच्छा प्रवचन चल रहा था, सब बड़े श्रद्धालु बड़े ऐसे ऐसे करके सुन रहे थे, खुश हो रहे थे, और कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, और क्या चाहिए, सब बहुत खुश थे महात्मा जी का प्रवचन सुन करके। अब खूब जैसे रिमझिम हो रही थी, तो एक व्यक्ति ऐसे ही जैसे पागल सा होता है ना,
वो व्यक्ति दौड़ता हुआ स्टेज पर चढ़ा और गुरु जी के आगे से माइक लिया और उस माइक में बोल रहा, तुम सब पापी हो। और ये बात कहकर माइक छोड़कर और दौड़ गया। सब उसके पीछे भागे कि ये ऐसे थोड़े ही बोलना चाहिए था, हमको पापी बोल दिया इसने। हम तो बड़े प्रेम से ज्ञान सुन रहे थे। तो सब उसको पकड़ने लगे, किसी की पकड़ में नहीं आया, वो दौड़ गया। गुरुजी तो सत्संग करके चले गए। पूरे गांव में चर्चा चली कि ये फलाने प्रधान का लड़का होगा, पुराने सरपंच का लड़का होगा, नहीं ये उसका लड़का होगा। 2-4 दिन तो पूरी चर्चा चली, फिर सब भूल भाल गए। अगले वर्ष फिर शिवरात्रि तो आनी थी, शिवरात्रि पर तो फिर से गुरुजी को बुलाना था। अब गांव वालों ने सब ने विचार किया कि कहीं इस बार ना वो स्टेज पर चढ़ जाए जो आया था पिछले वर्ष। और जगह जगह हर गली में 5-7 व्यक्ति खड़े कर दिए कि कोई चढ़ ना जाए। और जैसे फिर से पर खड़े थे सभी व्यक्ति और देख रहे थे, उस इंतजार में थे। तो प्रवचन जैसे पूरा होने को आया तो वो व्यक्ति फिर से दौड़ता हुआ फिर से आ गया और फिर से गुरुजी के सामने से माइक लिया और फिर से कहा कि तुम सब पापी हो। और ये कहकर भागने लगा। तो भाग कहाँ जाएगा, हर गली में 2-2, 4-4 व्यक्ति खड़े हुए थे। अब दबोच लिया उसको और 2-4 जड़े उसको, क्योंकि सबको क्या था, याद था पिछले वर्ष का भी उनको याद था। और इस वर्ष उसने फिर से वही काम कर दिया। तो उसको पकड़ करके गुरुजी के पास लाते हैं और कहते हैं, गुरुजी ये है वो व्यक्ति जो पिछले साल भी इसने परेशान किया था और इस वर्ष भी कर रहा है। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा आपने ऐसा क्यों बोला? ये तो इतने अच्छे श्रद्धालु हैं, सभी बड़े अच्छी रीति कीर्तन सुन रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, तो आपने ऐसे क्यों कहा पिछले वर्ष भी? तो उसने कहा कि गुरुजी मैंने कोई आपकी इंसल्ट नहीं की। कि तो क्या किया आपने? ये कहते मैंने जो कहा पिछले वर्ष, चलो पिछले वर्ष इन्होंने जो आपने सत्संग सुनाया था उसकी 4 बातें सुना दें। तो सबको पूछा, बोलो श्रद्धालुओं, बोलो परमात्म ज्ञानियों, 4 बातें सुना दो पिछले साल की। कोई ना बोले। किसी को याद हो तो बोले हैं? तो फिर से कहा, कहते चलो पिछली बार की तो इनको याद नहीं, तो इस बार आपने क्यों बोला तुम सभी पापी हो? कहा गुरुजी चलो पीछे की 4 नहीं सुनाते, अब जो ताजा सुना है उसकी 6-7 बातें सुना देंगे। फिर से गुरुजी ने कहा, बोलो श्रद्धालुओं, सुना दो 5-6 बातें। किसने सुनानी थी? किसको याद थी? कहा देखो आपने पिछले वर्ष जो सुनाया वो इनको याद नहीं, इस वर्ष जो आपने सुनाया वो इनको याद नहीं, तो इनको पापी कहूं और क्या कहूं? पापी तो कमा रहे हैं यहाँ पर और क्या कर रही हैं, ठीक है ना? और मैंने जो पिछले साल जो बोला इनको वो याद है, अब मैंने बोला वो इनको याद है, इनको ज्ञान की बातें कोई याद नहीं। तो आज हमें भी किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो दिल को चुभ गई, वो तो याद रहती है, हैं? और जो परमात्मा की ज्ञान की बातें हैं वो कितना याद रहती हैं? कितना याद रहती हैं? याद रहना चाहिए या नहीं? हैं? रहनी चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं रह रही? क्यों नहीं याद रहती है? क्योंकि व्यर्थ ज्यादा है, समर्थ नहीं है। और जहां व्यर्थ है वहां परमात्मा की बातें को याद नहीं रहती।
कहते हैं जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं। तो हमने अपने मन में पाप को बसाया हुआ है या बाप को बसाया हुआ है, या दोनों ही अंदर हैं, क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, ठीक है ना, दो तो रह नहीं सकती। अब मन एक है, अब इसको या तो हम परमात्मा की ओर लगा दें या हम इसको बुराइयों की ओर लगा दें। तो आज जो हमारा मन है वो बुराइयों की ओर ज्यादा चल रहा है। माताएं बहनें क्या करती हैं, कीर्तन में भी जाएंगी ना, पहले से ही प्लान होता है, घर में एक बच्चा हो या दो हो उनको लेके चल पड़ती हैं, कहते हैं चलो टाइम भी पास हो जाएगा, बच्चों को भी खिला लाऊंगी। ये परमात्मा का ज्ञान सुनना है, ये अपना जीवन सफल करना है, ये आत्म खुशी करने की बात है क्या? नहीं है ना। या पहले तो क्या करते थे, कीर्तन में आती थी ना माता, हमने खुद देखा है, स्वेटर बुनने के लिए ले आती थी, और कीर्तन चल रहा है, माताएं स्वेटर बुन रही हैं, कहते चलो कानों में कुछ तो आवाज जा रही है ना। तो मान लो सच्चे मन से तो नहीं किया ना, नहीं करा ना। जितना हम करते हैं उतना हमको फल मिल रहा है, पर परमात्मा को तो सच्चा मन चाहिए। परमात्मा की याद तो सच्चे मन में ठहरती है। हमें अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को इतना साफ करना है, जितना हम घर के अंदर जिस बर्तन में दूध रखते हो ना, उसको कितना साफ करते हैं, पहले से ही साफ स्वच्छ करके रख देते हैं, और जब दूध आता है तब भी उसको पानी से धुलाई करेंगे ताकि कुछ रह ना जाए। क्योंकि पता है अगर हमने दूध ऐसे बर्तन में डाल दिया, ये लस्सी वाले बर्तन में डाल दिया, आप सबको ज्ञान है दूध का क्या होने वाला है, फट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो कितना साफ स्वच्छ रखते हैं, ऐसे रखते हैं ना। कहते हैं परमात्मा की याद भी स्वच्छ बुद्धि में ठहरती है। कहावत भी है, कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। किसने निकाला होगा शेरनी का दूध, किसने सोने के बर्तन में रखा होगा, किसमें इतना बड़ा दिल होगा, ठीक है ना। पर ये कहते हैं परमात्मा की याद स्वच्छ बुद्धि में ठहरती है ना। अब हमें अपना बुद्धि रूपी बर्तन बड़ा स्वच्छ बनाना है। अब स्वच्छ कैसे बनाएंगे, स्वच्छ कैसे बनाएंगे? क्या उसको कौन सी साबुन से उससे धुलाई करेंगे? हैं? अभ्यास, परमात्म अभ्यास, एक दूसरे को दुआएं देना, ठीक है ना, एक दूसरे की दुआएं लेना। जब हम दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे तो हमारा ये बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ होता जाएगा। किसी के मन को ना दुखाना, किसी को दुआएं दे देना, क्योंकि धन का कोई किसी का भूखा नहीं है। अभी देखा आपने इस कोरोना काल में, कोई कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, रिच हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर किसी के बच्चे को कोरोना हो गया, वो पैसा काम आया, एक दूसरे को मिल भी नहीं सके, है ना। तो क्या काम आया? कुछ भी काम नहीं आया। तो हमको एक दूसरे को दुआएं जरूर देना है। कहते हैं एक बार एक गुरुजी ज्ञान दे रहे थे और उसमें कह रहे थे कि संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। अब उनमें से खुश कौन रह सकता है, ठीक है ना, हमें खुश रहना है ना। तो कहा पहली प्रकार के व्यक्ति वो हैं जो बुद्धू हैं, जिनको पता ही नहीं ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, ये मेरे को कुछ दे रहा है, कुछ भी पता नहीं है ऊपर नीचे का, वो खुश रहते हैं, ठीक है ना।
और दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उच्च क्वालिटी के हैं, जिनको ये ज्ञान हो गया कि इसको जैसा रोल मिला है ये वैसा ही करेगा, ये समझ आ गई, वो व्यक्ति खुश रह सकते हैं। ठीक है। पहली प्रकार के व्यक्ति कौन से? जो खुश रहती हैं, जिनको देश दुनिया का ही पता नहीं है, वो खुश हैं। दूसरे वो खुश हैं जिनको ज्ञान है, समझ है, पढ़े लिखे हैं। और तीसरे प्रकार के बीच के व्यक्ति जो क्वेश्चन ही करते रहते हैं, ये क्यों, ये कैसे, इसने ऐसे क्यों बोला, इसका भाव क्या था, आज इसने सही टाइम पे काम क्यों नहीं करा, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये इसका काम थोड़ा ही है, वो व्यक्ति दुखी ही रहते हैं। ठीक है ना। मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, वो तू मैं क्वेश्चन खड़े ही करके रखते हैं, तो वो सुखी हैं, वो सुखी हैं। हमें क्या बनना? हमें क्या बनना? सुखी, खुशमय जीवन। तो अब हम पागल तो नहीं बन सकते, बन सकते हैं क्या? है ना। अब और पीछे हटें या आगे बढ़ें? क्या करें? आगे बढ़े तो क्या बन जाए? समझदार। क्या बन जाए? समझदार, ज्ञानी, पढ़े लिखे, वही बन जाए ना, जो हर बात को अंदर में संभाले, सागर जैसा दिल बना ले। कैसा दिल बनाएंगे? सागर। क्योंकि सागर में कोई कुछ भी डाले, कहता है कभी? कहता है? कुछ भी नहीं कहता, सब संभाल लेता है। तो इसलिए हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाए, सबकी बात अंदर ना चुभ जाए, चुभना भी नहीं, खत्म कर दो, वही खत्म कर दो उसको, जिसको बाबा मुरली में कहते फुल स्टॉप लगा दो। जो बात आई सुनी, फुल स्टॉप लगा दो, उसको ज्ञान ले लो, समझ ले लो, ये तो माया है, ये तो मेरा पेपर लेने के लिए आई है। चाहे वो बच्चे के रूप में आए या वह पति के रूप में भी आ सकती है माया, या वो बहू के रूप में आए, या पड़ोसी के रूप में आए, या रिश्तेदारी के रूप में आए, कुछ भी बोल देते हैं कोई, है ना। तो ये समझो इसमें मेरा भला है, सुन करके सारा इसमें मेरा जो भला है भगवान ने वो किया है, दुखी नहीं होना। क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होते हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते, रह पाएंगे क्या? अब खुशियों का सागर परमात्मा हम सबको खुशियाँ देने आए हैं, सबको खुश करने आए हैं, सबकी दिलों की सुनने आए हैं। ठीक है, समझते हो ना कि हमारी वो सुनने के लिए आया है। हम तो यहाँ थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, पता नहीं क्या क्या तो बोल देते हैं और रोने लग जाते हैं। किसी ने शरीर छोड़ा तो रो पड़े, है ना। भगवान थोड़ा ही ऐसे रोएगा, कभी देखा आपने? शरीर छोड़ने पर भगवान रो रहा था, ऐसे सुना? नहीं। अभी देखो उत्तराखंड में डैम टूटने से कितने व्यक्ति मर गए, 150-200 मरे ना, मलबे में दब करके, पानी में डूब करके कितने मरे। तो क्या भगवान को दुख नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ उसको दुख। क्यों? उसको ये समझ है, ज्ञान है कि आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो दुखी क्यों होंगे? क्यों होगा परमात्मा दुखी? नहीं होता ना। हाँ, ये जरूर है, जब हम इस दुनिया में रहते हुए
इस पुरानी दुनिया में रहते हुए दुखी हो जाते हैं। परमात्मा को हम बच्चों पर तरस आता है, रहम आता है कि ओहो, मैंने तो नई दुनिया में भेजा था इनको, सुख शांति की दुनिया में भेजा था, आज दुख और अशांति में आ गई, मेरे बच्चे नीचे दुखी हो गए हैं। तो उसको रहम आता है, वो रहम करके हम बच्चों की आवाज़ सुन के, क्योंकि द्वापर से हम परमात्मा को बुलाने लगे थे, हे भगवान आ जाओ हमारे दुख हरो, हे भगवान जब आप धरती पर आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, हे भगवान जब आप इस सृष्टि पर आएंगे तो हम आपकी सुनेंगे, आपकी मानेंगे, हम अन्य किसी की भी नहीं सुनेंगे। तो भगवान कहता है मैं आपकी आवाज़ सुनकर आ गया हूँ, अब जो आपने वायदा किया हम आपकी सुनेंगे, हम आपकी मानेंगे। वो पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हम सब बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, है ना। क्योंकि इस संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। थोड़ी देर और चुप रहो, थोड़ा बैठ जाओ। 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। पहला वो व्यक्ति हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और जितने हमारे इस संसार में होकर के गए हैं, जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। और दूसरे प्रकार के वो व्यक्ति हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे राजा मोरध्वज, राजा हरिश्चंद्र और भी कितने सारे राजाएं हुए हैं जिन्हों को राजाई छोड़ने का संकल्प आ गया, परमात्म प्राप्ति का विचार आ गया, तो वो अंधकार में थे, अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे थे, ठीक है ना। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो हैं, पहले प्रकार के जो प्रकाश से प्रकाश की ओर, दूसरे प्रकार के जो अंधकार से प्रकाश की ओर, और तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो जो अंधकार से अंधकार की ओर ही जा रहे हैं, ठीक है ना। अंधकार में हैं और समझ भी नहीं रहे, जो अंधेरे में लाठी मार रहे हैं, अंधकार से अंधकार की ओर ही जा रहे हैं। तो हमें कौन से प्रकार के व्यक्ति बनना है? अंधकार में तो हम हैं, हमें प्रकाश की ओर जाना है। और वो आत्म प्रकाश, वो आत्म ज्ञान, वो आत्म शक्ति परमात्मा के सिवाय इस संसार में कोई दे नहीं सकता। दे सकता है तो बता दो, आज तक किसी ने लिया हो इस संसार के सुखों में, किसी को प्राप्ति हुई हो, हैं? नहीं हुई ना। तो परमात्म प्यार, परमात्म ज्ञान वो करवाने के लिए हम सबको इस सृष्टि पर अवतरित हुआ है, जिसकी याद में हम सभी शिवरात्रि मनाते हैं। 11 तारीख को सभी मना रहे हो ना, जन्मदिन मना रहे हैं। किसका? आज तक तो हमने अपने बच्चों का, अपना परिवार का, बहुतों के जन्मदिन मनाए, लेकिन अब परमात्मा का जन्मदिन मनाएंगे। वो इस अंधकार की रात में प्रकाश करने के लिए पधारे हैं, अवतरित हुए हैं। कहते हैं ना, बूढ़े ब्राह्मण तन में आए, कंचन महल कियो। यही कहते हैं ना सत्यनारायण की कथा में, यही सुनाते हैं ना कि बूढ़े ब्राह्मण तन में आते हैं। ये कहते हैं सत्यनारायण की कथा एक ब्राह्मण ने करवाई थी, यही कहते हैं। और जब सत्यनारायण की कथा वहाँ सबने सुनी थी तो प्रसाद बटा था।
और जिसने वो प्रसाद लिया था वो तैर गए थे, उनका बेड़ा पार हो गया था। और जो नहीं ले पाए उनका बेड़ा डूब गया था। ऐसे दिखाते हैं ना। तो कौन था? ब्राह्मण, पिता श्री ब्रह्मा, जिसके तन में वो शिव निराकार ज्योति स्वरूप परम धाम निवासी वो परमात्मा अवतरित होकर हमको ज्ञान का प्रसाद बांट रहा है। और वो प्रसाद जिसके भाग्य में होगा, जिसको मिल गया, उसका जीवन सुखमय बन जाएगा। और जो इस प्रसाद से वंचित रह गया वो सुखी नहीं बन पाएगा। तो प्यारी बहनों, प्यारी प्यारी माताओं, वो पिता परमात्मा बूढ़े ब्राह्मण के तन में आकर हम सबको ज्ञान का प्रसाद खिलाने के लिए आ गया है। ये आपको मानना है कि भगवान मेरे लिए आ गया, मेरा उद्धार करने के लिए आ गया। जैसे रामायण में दिखाया, श्री राम को वनवास क्यों जाना पड़ा? अहिल्या का उद्धार करने के लिए और भिलनी का भी उद्धार करने के लिए जाना पड़ा ना। 12 वर्ष का वनवास काटना पड़ा ना, उद्धार करने के लिए। आज कितनी भिलनियाँ इस संसार में उसको ढूंढ रही है ना। कितनी अहिल्याएं उसको पुकार रही हैं कि भगवान आएगा, मेरा उद्धार करेगा। तो प्यारी प्यारी माताओं, वो पिता परमात्मा बूढ़े ब्राह्मण के तन में आकर हम सबका उद्धार करने के लिए हम सबको आवाज लगा रहा है, मेरे बच्चे जागो। अब मैं जो मुरली के द्वारा तुमको जगाता हूँ, मुरली ही मेरा सच्चा गीता का ज्ञान है। जो मुरली सुनेगा, मुरली रूपी प्रसाद खाएगा, उसका वो बेड़ा पार कर देता है। मुरली सुनना एक छोटी बात नहीं। आज आप साधारण लग रहे हो, भगवान की नजरों में आप साधारण नहीं हो, दुनिया की नजरों में आप साधारण हो। भगवान तो देख रहा है कि ये मेरी बूढ़ी माता, इसने बहुत तपस्या की है, इसने पहाड़ों पर बैठ कर के बहुत तपस्या की हुई है, उसका फल आज इसको ज्ञान मिल रहा है। आज ये मुरली सुनने की अधिकारी बन रही है। प्यारी बहनों, आपके इस गांव में, खुर्डा गांव में बाबा की मुरली चलती है। 24 घंटे में से आप 1 घंटा अपने लिए निकालकर आप मुरली सुनिए। 3 महीने सुन करके देखिए, आपका मन शांत हो जाएगा, आपको सच्चे मन की शांति मिल जाएगी, आपका जीवन खुशियों भरा हो जाएगा। आपके घर में शक्तियों से संपन्न हो जाएंगे। क्योंकि एक घर में कहते हैं, एक ही व्यक्ति अगर तपस्वी हो उससे पूरा घर चलता है। तो कहा जाता है, नारी अगर घर में तपस्विनी है, उसके बल से, उसकी शक्ति से सारे घर में खुशहाली रहती है। तो आप सब तपस्विनी बनो, त्याग करने वाली बनो बुराइयों का, मुरली की दीवानी बन जाओ। कहते जब कृष्ण ने मुरली सुनाई थी, किसने सुनी थी? गोपियों ने सुनी थी। गोपियाँ कौन थी? पढ़ी लिखी थी क्या? है ना, PhD कर रखी थी गोपियों ने? नहीं ना, अनपढ़ थी। आप जैसी आप ही तो हो। और कहते जब श्री कृष्ण की मुरली चलती थी तो गोपियाँ दौड़ी आती थी, इतनी दीवानी थी मुरली की। तो आप सब वो गोपियाँ हो, आप सब वो तपस्विनी हो। अपनी तपस्या को पहचानो, सच्ची गोपी बन जाओ और परमात्मा से पूरी प्राप्ति करनी है। ये नहीं कहना हे भगवान
आप इस सृष्टि पर आए हमको पता नहीं चला, क्योंकि ये रील सब घूमेगी जब हम उसके सामने जाएंगे। अब तो वो पिता बनकर समझा रहा है, लास्ट में वो धर्मराज बन जाएगा। क्योंकि पिता जब प्यार से बच्चे को कहता है बच्चे पढ़ ले, तुझे वकील बनना, तुझे इंजीनियर बनना, और बच्चा अगर स्कूल ना जाए तो उसको 10 रुपए भी देंगे, 50 भी देंगे, बच्चे स्कूल जाओ। अगर बच्चा ना जाए तो पिता क्या करेगा? वो 50 रुपए भी लेगा, पिटाई भी करेगा, स्कूल में भी छोड़ के आएगा। ऐसे है ना? क्या मिला? ठीक इसी प्रकार से परमात्मा पढ़ा रहा है, सतयुग का वर्षा दे रहा है कि मैं तुम बूढ़ी बूढ़ी माताओं से बड़ा खुश हूँ, मैं तुम्हें सतयुग की वर्षा जरूर दूंगा, पर तुम मेरी सच्ची सच्ची गोपी बन जाओ। तो बनेंगे ना? बहुत खुशी हुई। आज खुरड़ा में इतनी सारी माताएं भाई जो परमात्मा का ज्ञान रूपी प्रसाद महसूस कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी एकत्रित हुए हैं। महाशिवरात्रि की खुरड़ा निवासियों को बहुत बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ बार बधाई हो, बधाई हो। ताली बजा के तो बधाई ले लो, जोरदार ताली बजाएं। बधाई हो, बधाई हो। जिन्होंने इतनी सुंदर तैयारी की है, हमारे संजय भाई जी, सबको निमंत्रण दिया, आप सबके लिए इतना सुंदर सब टेंट वेंट लगा करके सबको बिठाया। तो संजय भाई जी को, माता जी को जो इतने उमंग उत्साह वाली है हमारे संजय भाई की माता जी, उनको भी बहुत बहुत आज के दिन की बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। तो खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। ओम शांति।
चुनरी सखिया पूछे कहाँ से लाई चुनरी। मोल